हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ रीडिंग में, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। आप में से जिस किसी ने भी अपने पैरों को क्रॉस किया हुआ है, अपने पैरों को अनक्रॉस करिए और ये हीलिंग रिसीव करिए। आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। राइट? सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। वापस बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। या राइट। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की ख़ास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है। प्योर 925 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है। लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है। और ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओके, इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। एंड अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। वहाँ पर आपको ब्लू टिक देखना है, मेरे नाम के बगल में आपको ब्लू टिक अगर दिखता है तो वही मेरा एक्चुअल प्रोफाइल है। ओके, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। ओके, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड फेसबुक एज वेल। राइट? प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। ओके, सो यू कैन ज्वाइन मी देयर। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स की एनर्जी पिक करिए। ओके ओके, समथिंग अबाउट लेटिंग गो इज द बेस्ट। अनअटैच्ड। कोई अनअटैच्ड फील कर रहा है, आप किसी से अनअटैच्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, आप डिटैच हुए हैं किसी से और आप अब बेहतर फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं। ओके, आप डिटैचमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपने किसी से खुद को डिटैच कर लिया है। ओके, और क्या मैसेज है? प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ये कुछ मैसेजेस यहाँ पे फ्लिप हुए हैं। आई टेक ऑल ऑफ दीज। या ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है। एवरीथिंग इज ग्रेट। कोई रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आया है तो कोई पर्सन है जो डिनायल में था,
रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। तो अब कोई पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। आप डिटैच हो रहे हैं, अनअटैच्ड फील कर रहे हैं, अब आप बेहतर फील कर रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहा है आपके अंदर। ठीक है, सूर्योदय हो रहा है, एक अंधेरी रात के बाद सूर्योदय का समय है एंड आपके जीवन में एक नया सवेरा हो रहा है। आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपने सोचा नहीं था। ठीक है, तो बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है ये आपके लिए। कोई किसी को कडल कर रहा है, किसी छोटे बच्चे को प्यार कर रहा है, कोई किसी से कह रहा है हाउ इनोसेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा है कोई किसी से। कोई किसी छोटे बच्चे से प्यार करता हुआ दिख रहा है मुझे, समथिंग अबाउट 12 years या 1st of February, 2nd January, 12, नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है। 37 किसी की एज है, 1973 बॉर्न हो सकता है कोई। आप केयरफ्री फील कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल हैं आप। ओके, आप अनस्टॉपेबल हैं। ठीक है, आपको चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करी जाए आगे बढ़ने से, लेकिन आप रुकने वालों में से नहीं हैं। आपके अंदर एक रेजिलिएंट पावर है। ठीक है, आप रेजिलियंस कैरी करते हैं। तो आपके अराउंड इस प्रकार के लोग हैं जो आपके प्रति अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते हैं, जो आपके लिए इविल इंटेंशंस रखते हैं, शार्क्स हैं, और आप उनके बीच में फियरलेसली तैर रहे हैं। ठीक है, आप निडर हैं, साहसी हैं। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। 10th of December को आपका बर्थडे होता है, आपकी एज 37 है। ओके, 1973 बॉर्न हैं आप एंड आप का बर्थडे 10th of September को, 10th of December को होता है, 12th अक्टूबर को होता है आपका बर्थडे। आपकी एज 63 है। या कोई किसी की तरफ से बिट्रेड फील कर रहा है, किसी को लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ है, या कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है। ओके, किसी ने तो कुछ इविल किया। कोई किसी से रिवेंज लेना चाहता है, बेट्रेयल का, ओके, धोखे का रिवेंज लेना चाहता है। ओके, किसी को धोखा मिला तो वो किसी से बदला लेना चाहता है, कोई किसी से, यू हैव टू पे फॉर द बेट्रेयल, या कोई रिवेंज ले रहा है किसी से। 36 किसी की एज हो सकती है, 1963 बॉर्न है कोई, 63 किसी की एज हो सकती है। किसी के मन में कुछ बदले की भावना है, उनको धोखा मिला, इस वजह से कोई बदला लेना चाहता है किसी से। उनकी एज 63 हो सकती है। जिस पर्सन को बदला लेना है या जिस पर्सन से बदला लिया जा रहा है, समथिंग अबाउट 63, 36। सिक्योर, सेफ, कमिटेड, सर्टेन, स्टेबल। आई नो आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय माई लविंग यूनिवर्स। कोई सेफ फील कर रहा है, प्रोटेक्टेड फील कर रहा है। ठीक है, किसी को विश्वास है यूनिवर्स उनकी रक्षा कर रहे हैं, राइट। सो समथिंग अबाउट 13 हो सकता है आपका बर्थडे डेट है ये 13। ओके, किसी का बर्थडे डेट 12 है, किसी का बर्थडे डेट 10 है, किसी का बर्थडे डेट 13 है। ओके, किसी की एज 36 है, 37 है, 63 है, 73 है। नंबर 4, लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है आपका। यू आर हियर एट द एयरपोर्ट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। या सो किसी को कुछ कोई सरप्राइज है, किसी को कोई अचानक से कहीं मिल गया, कोइंसिडेंस। ओके, तो या कोइंसिडेंस, कोई सरप्राइज है। ओके, सो कोई किसी से बात कर रहा है तो किसी और पर्सन को जेलसी हो रही है। ओके, 2 फीमेल्स दिख रही है मुझे, कोई 2 फीमेल्स है आपस में, कोई एक फीमेल किसी के पर्सन से बात कर रही है तो उनको जेलसी हो रही है। ओके, कुछ जेलस, एनवियस, अनवर्दी, इनसिक्योर, डिसरिस्पेक्टेड, मिसट्रीटेड, अनइम्पॉर्टेंट, ये फील कर रहा है कोई। ओके, किसी को ऐसा फील होता है। 21 किसी की एज है, लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है। या सीक्रेटिव, इल्यूजन, अनसीन, कंसील्ड, या कोई चीज़ है जो छिपी थी बट वो चीज़ सामने आ गई है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है।
ठीक है, कोई ऐसी चीज़ थी जो सीक्रेट थी, कुछ छिपा हुआ था, कोई बात छिपी हुई थी, कंसील्ड थी, तो वो अब सामने आ चुकी है। और अगर अभी तक सामने नहीं आई है वो चीज़, वो बात, तो सामने आने वाली है वो चीज़। ओके, 59 किसी की एज हो सकती है। 5 सितंबर हो सकता है आपका बर्थडे होता है, आपकी एज 59 है, 56 है। ओके, कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बर्ताव कर रहा है, बहुत रूखा बर्ताव कर रहा है, कोई किसी के साथ बहुत क्रूएल है, निर्दयी रहा है। ठीक है, किसी का बर्ताव किसी के साथ बहुत निर्दयी रहा है, बहुत हर्ट किया है किसी ने आपको, या किसी पर्सन ने किसी को हर्ट किया है। ठीक है, या फिर आपको जिस पर्सन ने हर्ट किया, आपने भी उस पर्सन के साथ वैसे ही बर्ताव किया है। राइट, आपने भी उस पर्सन के साथ फिर कोल्ड बर्ताव किया है, या आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है किसी ने, एंड आपने भी उसको, उसका जो बिहेवियर है उसका आईना उसको दिखाया है। 56 हो सकता है किसी की एज है, 65 किसी की एज है। राइट, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, या आपका बर्थडे किसी भी मंथ की फर्स्ट को होता है। ऑथेंटिक हैं आप, ऑनेस्ट हैं, अवेयर हैं, अलाइंड हैं, एम्पावर्ड हैं। ओके, आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं और आप ईमानदारी में बिलीव करते हैं। ओके, एम्पावर्ड फील कर रहे हैं आप। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, वी आर ऑल वर्दी इनफ, या सो आपके इक्वल मैच के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। राइट, कोई पर्सन है जो मैच्योर वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। राइट, वो आपको इक्वली ट्रीट करेंगे। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहे हैं मुझे ये। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आना चाह रहे हैं आपकी जानकारी में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आप तक आना चाह रहे हैं जो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। कौन सी बातों से यूनिवर्स मेरे कलेक्टर्स को अवेयर कराना चाहते हैं, कौन सी बातों से मेरे कलेक्टर्स को अवेयर कराना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज है। मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके ओके, या कुछ चेन्स तोड़ दी हैं आपने। ठीक है, आप राइज कर रहे हैं, डिटैच हो गए हैं आप, आपको आपकी विंग्स को पावर दे दिया गया है। ठीक है, आप डिटैच हो चुके हैं, या डेफिनेटली चेन्स तोड़ दी हैं आपने। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। ओके, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे रहा हो, लेकिन अब आप बेहतर फील कर रहे हैं। ओके, आप रिलैक्स्ड हैं, अलाइंड हैं, और अब आपके जीवन में आपके ऐसे पार्टनर आने वाले हैं जो आपको इक्वल लेवल पर मैच करेंगे। ओके, और अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं भी आते हैं, बिकॉज आपको कोई खास ऐसे पर्सन की आवश्यकता नहीं लग रही है, आप अकेले भी कंप्लीट फील करते हैं, तो आप अकेले भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, आप अकेले भी कंप्लीट महसूस करेंगे। सो आप डिटैच हो रहे हैं, हैप्पी फील करेंगे आप। लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, 32 आपकी एज हो सकती है, दिसंबर बॉर्न है आप। ओके, 1 फरवरी आपका बर्थडे होता है। आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। अगर आप कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ एडवेंचरस होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मैं देख रही हूँ, एक नई बिगनिंग आपके जीवन में हो रही है। ओके, सो या हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। तो आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आपने यूनिवर्स को ये साइन दे दिया है, ये सिग्नल दे दिया है। इस प्रकार के लोगों से डिटैच होकर के, जिन्होंने आपको हर्ट किया, आप के साथ ठीक से पेश नहीं आए, ऐसे लोगों से आप डिटैच हो गए। तो ऐसा करके आपने यूनिवर्स को ये साइन दिया है कि आप चेंजेस के लिए रेडी हैं। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। या तो अब आप अलाइन हो रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप अलाइन हो गए हैं।
या अपने अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट फूल, किसी को फुलिश फील हो रहा है, ठीक है, आपके साथ गलत बिहेव करने का बहुत ज़्यादा दुख है उनको, किसी को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, I'll take this. ओके, मैरिज। सो आपके अगर पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया और आप उनसे डिटैच हो गए हैं, तो अभी करेंटली दैट पर्सन इज फीलिंग लाइक अ फूल, ओके, फॉर ट्रीटिंग यू बैड। आपके साथ गलत बर्ताव करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो आपकी तरफ फुलफिलमेंट आ रहा है, ओके। ये पार्टनर आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर आपके जीवन में हो तभी आप फुलफिल्ड महसूस करें। आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, आप कंप्लीट महसूस करते हैं, यू आर फुलफिल्ड। एंड अपने आप पर ध्यान केंद्रित करके, अपने सेल्फ लव करके आप अपनी तरफ एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई भी कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, ऐसे पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पार्टनर आप के साथ अपने फ़ायदे के लिए नहीं है, बट ये आपकी तरफ ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो सिर्फ फ़ायदे के लिए ही आपके साथ नहीं है, वो एक्चुअल में इमोशनली आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है, आप के साथ वो इमोशनली रिच पर्सन होंगे, ऐसे पर्सन को आपकी तरफ लाया जा रहा है। या सो आपको योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। 28 बहुत स्पेसिफिक है। यू विल सो टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो अब आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो भाग्य में, जो नियति में पहले से लिखा है, जो आपके भाग्य की चीज़ है, आप उसको ओन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ओके, आप उसको क्लेम कर चुके हैं। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, ओके। किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है। सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आप, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं आप, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। आपके जीवन से डिलेज हट रहे हैं। अगर आपके जीवन में चीज़ें रुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी थी, या आपका कोई काम रुक गया था, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके उस कार्य में प्रगति आएगी। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शंस टू स्पिरिट। तो आपका दिव्य शक्तियों के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है, ओके। आपको अगर ड्रैगन फ्लाई कहीं भी दिख रहे हैं, तो दिव्य शक्तियों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ओके। ये आना चाह रहा है, या योर विश इज ग्रांटेड, ओके। आपकी कोई विश है वो पूरी करी गई है। एंड आपकी कुछ दिली इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी, वो पूरी हो रही है। योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, या सो अब आप जो कुछ भी आपने यूनिवर्स से मांगा है वो पूरा होने वाला है, ओके। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका। 3rd ऑफ मई, 5th ऑफ मार्च, 35 आपकी एज हो सकती है। तो यहाँ पे एज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। 28, 20, 35 ये एज है आपकी, ओके, राइट। सो कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में, कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं आपके लाइफ में। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, ऐसे में आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, ओके। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसे में क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, दी एंजल्स क्या गाइडेंस है, ओके, क्या गाइडेंस है, ओके, ओके, ओह वाओ, पावरफुल, हाँ। You are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. Right. So आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी concerns हैं, आप चिंता मत करिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। You are safe. आपके आसपास angels present हैं,
ओके, बहुत सारे एंजल्स प्रेजेंट हैं। आपको अपनी चिंताओं को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपकी चिंताएं हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और भूल जाइए, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो आप किसी पेपर पर अपनी कंसर्न्स लिख सकते हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, एंड आप उसको बर्न कर दीजिए ब्लैक कलर के पेन से। ओके, अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आपके जीवन में मिरेकल होने वाला है। ओके, आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक चीज़ें होने वाली हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था, या तो आप ऑलरेडी इस प्रकार की चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको खुद ही बिलीव नहीं हो पा रहा है ये चीज़। आप जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके जीवन में मिराकुलस। एंड अगर आपने अभी तक ये मिराकल एक्सपीरियंस नहीं किया है तो बहुत जल्द आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, आपके जीवन में कुछ मिराकुलस चीज़ें होने वाली है। ये बॉटम की एनर्जी है। सो यू आर सेफ। आपको बोला जा रहा है आप सेफ हैं हर परिस्थिति में। आपके जो अच्छे कर्म है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड सोल हैं, बहुत जेन्युइन है, बहुत उदार व्यक्तित्व है आपका। लोगों की हेल्प करना, लोगों को गाइड करना आपका स्वभाव है ये, राइट। आप चैरिटी करते हैं, ठीक है, आप एक चैरिटी वर्कर हैं। आप चैरिटी करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ओके, और आपको और ज़्यादा दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो ये एक तरीका है, चैरिटी जो होता है ना, ये एक तरीका है हेवन के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने का। ओके, तो आप अगर चैरिटी करते हैं तो आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। सो आपको ये कहा जा रहा है कि कनेक्ट विद हेवन, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए। या समथिंग अबाउट रोजेस। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको हर चीज़ का कनेक्शन पता है। आपके साथ जो भी चीज़ें घटित होती हैं उसके लिए आप कभी किसी और को ब्लेम नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपने जो परेशानियां हैं उनकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं। आपके साथ जो जो चीज़ें जीवन में हुई हैं उनकी जिम्मेदारियां आप खुद लेते हैं, ठीक है। आपकी कुंडलिनी अवेकन है, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस में दिख रही है मुझे। ओके, समथिंग अबाउट येलो कलर। आपने येलो कलर हो सकता है पहन रखा है, एंड रेड कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, येलो एंड रेड कलर। या सो ये साइन है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। ओके, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो आपके जीवन में आप जो चीज़ें चाहते हैं उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। ओके, आपके जीवन में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उन चीज़ों से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लीजिए। और अगर आपने उन चीज़ों से अपना ध्यान ऑलरेडी हटा लिया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, गुड जॉब। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। कुछ मेजर बदलाव, कुछ पॉजिटिव बदलाव आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, तो आपका फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं। एंड आप इंट्यूटिव सोल हैं, ठीक है, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी परेशानियों को आप सरेंडर कर दीजिए। अपनी परेशानियों को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, यूनिवर्स उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, सो लेट्स सी और क्या बातें आ रही हैं। लेट्स सी और क्या बातें आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज है? प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। ओके, 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 क्या मैसेज है? कलेक्टर्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज। ओके,
राइट। ओके, ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है द स्टार। आप हील हो रहे हैं किसी सिचुएशन से। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, हील हो रही हैं। आपके साथ चीज़ों को कोई हील करना चाहता है, सिचुएशंस को हील करना चाहता है। आप की तरफ कोई डेफिनेटली अट्रैक्टेड है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और ये पर्सन मुझे पब्लिक आई में दिख रहे हैं, पब्लिक फिगर हैं। इस पर्सन को आप के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आप भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, आपके मन में भी इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आप के जीवन से दूर चले गए थे, आपके और इनके बीच में कुछ केओटिक सिचुएशन हो गई थी। क्या तो आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं। ओके, इस पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज को लो किया है। आप के साथ ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये पर्सन आप पर फोकस्ड है या आप इन पर फोकस्ड हैं। आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ फैमिली सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, ओके, अबंडेंस, कंप्लीट फील कर रहे हैं आप। बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको। कुछ डिसाइड किया है आपने, अपनी फैमिली के साथ कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप। हेल्पलेस फील कर रहा है कोई पर्सन हेल्पलेस फील कर रहा है। आपने हो सकता है किसी पर्सन को कट कर दिया है, कोई आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके पार्टनर को आपने कट कर दिया है। आप अकेले रहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे असहाय महसूस करता हुआ दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या दिस पर्सन बैक स्टैब्ड यू। आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैब किया है इन्होंने, इस पर्सन ने, और अब ये पर्सन आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ें इनकी तरफ से जो गलत हुई। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट, दिस पर्सन वांट्स टू हील। ये पर्सन चाहते हैं कि आप को ये कमिटमेंट देंगे, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके और इनके बीच में चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई पर्सन है जो बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है। कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। ओके, कोई ऐसा पर्सन जिसके मन में आपके प्रति कुछ नाराज़गी थी, गुस्सा था, कुछ एनवियस फीलिंग थी, डिफीटेड फील कर रहा है कोई पर्सन, और वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हारा हुआ महसूस कर रहा है कोई पर्सन। आपके बच्चे मुझे हैप्पी दिख रहे हैं। ठीक है, दे आर डूइंग गुड। आपके बच्चों को बहुत अच्छा फील हो रहा है, दे आर फीलिंग हैप्पी। आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है किसी प्रकार की, या ओके, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, चिंता में थे, तो अब आपकी जो चिंता है वो दूर होने वाली है। ओके, आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, सो जस्ट बी विजिलेंट, बी वेयर हु यू ट्रस्ट। ओके, किसी पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ, वो पर्सन आपके साथ चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं कोई पर्सन, लेकिन ये जजमेंट है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप उस पर्सन के अब वापस उस पर्सन की तरफ जाएं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस ट्रैप से आगे निकलें, आप रिकवर करें, बिकॉज इस पर्सन ने आपको टॉक्सिक सिचुएशन में रखने के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, बहुत हर्ट किया आपको। जजमेंट है ये इस पर्सन का। ठीक है, जजमेंट दे रहे हैं यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का जजमेंट है कि आप इस पर्सन के जीवन में ना रहें, इस पर्सन से अब आप दूर हों। क्या
आपको निकाला जा रहा है उस परिस्थिति से, ओके, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने अपना जो प्यार है वो एक ऐसे व्यक्ति पर वेस्ट किया जिसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। अब आप रियलिटी को समझ पा रहे हैं। आपके सर से जैसे कोई बोझ उतर गया हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, राइट। कोई पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर खुश नहीं है, ठीक है, आपको अच्छा करते हुए देखकर खुश नहीं है। आप के मनी को, आपके फैमिली को, आपकी हैप्पीनेस को, आपके बच्चे को, आपकी फ्रेंडशिप को, हर चीज़ को टारगेट किया है इस पर्सन ने। कोई पर्सन है जो हैप्पी नहीं है आपको अच्छा करते हुए देखकर, ओके। ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे, या कोई फीमेल है जो आपको अच्छा करते हुए देखकर खुश नहीं है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उस फीमेल से, जो कोई भी है ये, ठीक है। आपको उस पर्सन से, उस फीमेल से आपने दूर रखा हुआ है, या कुछ कप ऑफ लव आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन आपका जो शील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई दूर से, कोई पर्सन है जो डिस्टेंस पर रहते हैं, दूर रहते हैं आपसे, ऐसा कोई पर्सन आप से अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है। ये पर्सन आपकी तरफ सीरियस कमिटमेंट ला रहे हैं, ठीक है। सीरियस ये पर्सन आपके लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनको पता है कि आप यूनिक हैं। हो सकता है इनके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस रहे हों, लेकिन आप उन सब में से यूनिक हैं, ठीक है। आपकी जो यूनिकनेस है, आपके अंदर जो आपका जो जेन्युइन नेचर है, ऑथेंटिक नेचर है, वो इस पर्सन को समझ में आया है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू लव, ओके। कोई पर्सन है जो आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत तेज़ी में ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। दिस न्यू लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फास्ट, ओके। ये पर्सन, ये न्यू लव की एनर्जी आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाली है। बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने कट कर दिया था, जिनसे आप बात नहीं कर रहे थे, ओके, जिनके प्रति आपने कुछ कोल्ड बर्ताव किया। ये जो ईवल एनर्जीज है ना, इनको कट करने के बाद, नेगेटिव ईवल लोगों को कट करने के बाद आपके जीवन में तेज़ी से न्यू लव की एंट्री हो रही है, ठीक है। न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, ओके, विदाउट एनी डिले, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, मेजर प्रॉफिट, ओके। धन का बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अब उन लोगों से जिन्होंने आपको हर्ट किया। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो चुके हैं आप, ओके। कुछ ऐसे लोगों से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ ईवल किया है, ठीक है। लेकिन आपका जो लक है वो आपके साथ है, आपके गुरु की कृपा आप पर है। हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आप गिव अप नहीं करते हैं, फाइट बैक करते हैं आप, ओके। आप गिव अप वाली एनर्जी में कभी नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। स्टार पावर्स, या आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। ये आपका जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ओके। एंड इसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता, ठीक है। इसमें कोई भी बाधा नहीं डाली जा सकती, बिकॉज आपका जो लाइफ पर्पस है ये पहले से निर्धारित है, एंड डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से ये चीज़ पहले से निर्धारित है। डिवाइन एनर्जीज़ ने जिस चीज़ के लिए आपको नियुक्त किया है, ठीक है, ये पोजीशन है आपकी इस थ्रोन पर, इस सिंहासन पर यूनिवर्स ने आपको बैठाया है, बिकॉज आप एक स्टार पावर कैरी करते हैं, ठीक है। बिकॉज आप स्टार पावर्स कैरी करते हैं, स्टार क्वालिटीज़ कैरी करते हैं, आप स्टार सीड हैं, दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप, तो ये एनर्जी आप कैरी करते हैं, ओके। एंड इसी चीज़ को देख करके कुछ लोग जेलस हैं जिन्होंने आपके ऊपर ईवल स्पेल्स किए, आपको चेन्स में बांध कर रखा, ओके, को डिपेंडेंट टाइप के रिलेशनशिप में बांध कर रखा, एडिक्शंस में रखा, किसी के लिए इतना ज़्यादा आपको एडिक्ट करके रखा कि आप फ्री फील नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप, बहुत लड़ाई झगड़े हुए,
ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, राइट, जिनका जो आपको अच्छा करते हुए देखकर खुश नहीं है। इन सब को हटा दिया गया है, ठीक है, इन सब की छुट्टी कर दी गई है, एंडिंग हो चुकी है। अब आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं और ये आपके अच्छे कर्मा है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। न्यू लव आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। सो यस, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, ये सब हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होने वाला है, ये परिवर्तन, ये बदलाव आपके जीवन में। आपके लिए ये मिरेकल से कम नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मिरेकलस चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी कोई विश है जो पूरी हुई है, कुछ ड्रीम कम ट्रू, हार्मनी, आप फैमिली में हार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको अपनी फैमिली के साथ। आपकी कुछ विश पूरी हो रही है, फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, कोई आपको अपना सर्वस्व मानता है, ठीक है, कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, किसी का स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, या ओके। आप जिन लोगों से डिटैच हो गए हैं ना, वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस लौट आएं, ओके, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप अब उनको टाटा बाय बाय करने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, और आपकी हैप्पीनेस को अनब्लॉक कर दिया गया है, ओके, आप रिकवर कर लिया गया है आपको, आप रिकवर कर रहे हैं, जो भी आपकी स्टक सिचुएशन थी, रुकावट थी आपके जीवन में, आप उससे रिकवर कर रहे हैं। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, आप उसमें रिकवर कर रहे हैं। कोई पर्सन है जिसने आप पर ईवल स्पेल किया, आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया, एंड ये पर्सन आपके जीवन में वापस आना चाहता है या चाहती है, ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि आप इससे कांटेक्ट करें, और मुझे आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बिग चेंजेस, हाँ, बड़े चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस आपने मैनिफेस्ट किए हैं शायद, ओके, आप फोकस्ड हैं, अपने वर्क पर फोकस्ड हैं। आपके धन की स्थिति अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है मुझे, या आपको ट्रॉमा में रखा, बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक सिचुएशन रही है आपकी, आप इस ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ बातें प्लांट करते रहे ये लोग, ईवल स्पेल्स कर करके, ठीक है, कुछ बातें ये लोग डालते रहे ताकि या सी समथिंग टू डू विथ ट्रैवल, कम्युनिकेशन, कुछ हेल्पलेस फील कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप उस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हैं, ओके, हेल्पलेस फील कर रहा है कोई। ये पर्सन आपसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े करना चाहता है, कुछ गुस्सा, नाराज़गी जाहिर करना चाहता है, अब्यूज़ करना चाहता है, अब्यूज़िव रहा है ये पर्सन आपके लिए, और आप एक स्टेबल पर्सन है, ठीक है, आप वैल्यू समझते हैं उस चीज़ की जो आपने खुद बनाया हो। आप अपने संसार की, अपनी जो भी आपने चीज़ें जोड़ी हैं, अपनी गृहस्थी की, आप वैल्यू समझते हैं। आप एक लॉयल पर्सन हैं, स्टेबल पर्सन हैं, ओके, आप वर्क फोकस्ड हैं, बहुत बिजी पर्सन हैं आप, आपके पास टाइम की कमी होती है, ठीक है, समय नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, इस प्रकार के लोगों को एंटरटेन करने के लिए समय नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, या आपको किसी प्रकार की कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई ऑफ़र है जो आपने अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, कोई मैसेज, कोई कॉल आपने अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, आपको कोई मिस कर रहा है। आप इनोसेंट हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, ठीक है, आप इनोसेंट हैं, इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कोई पर्सन जिनके साथ आपका बचपन का कुछ कनेक्शन है, ऐसा कोई पर्सन जिनको आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से जानते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी यादों में हैं वो, ठीक है, वो आपको याद कर रहे हैं। यस, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं वो पर्सन आपसे। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है, राइट, लेट्स सी आपके लिए क्या यूनिवर्स के डाउनलोड्स हैं। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्या डाउनलोड है। ओके, आई स्टिल केयर,
कोई कह रहा है आई स्टिल केयर, वो अभी भी आपकी परवाह करते हैं, अभी भी चिंता करते हैं। कोई आपसे कहना चाहता है ये चीज़, आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आपने ये चीज़ मांगी थी और जो चीज़ आप मांगते हैं यूनिवर्स से वो आपको दी जाती है। ओके, यूनिवर्स मेक्स इट श्योर कि वो चीज़ आपको मिले। ओके, नथिंग स्टॉपिंग यू नाउ, तो अब आपको कुछ भी नहीं रोकने वाला। ओके, आपकी रुकावटों को हटा दिया गया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो, कोई एनर्जी हो, आपके आगे बढ़ने में जो भी चीज़ बाधा क्रिएट करेगी उस चीज़ को हटा दिया जाएगा। सो नथिंग स्टॉपिंग यू नाउ। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है। ओके, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। तो अगर आपके ऊपर इस प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया वगैरह करी गई थी, कुछ इवल स्पेल्स किए गए थे, तो उनको काट दिया गया है, बैकफायर हुआ है वो सब कुछ। अ विच इज़ डूइंग स्पेल वर्क अगेंस्ट यू विल बी पनिश्ड। सी, सो मैंने बताया ना, कोई फीमेल है जो परेशान है, वो पर्सन चाहती है कि आप उसके जीवन में वापस आएँ, बट आप उस पर्सन के जीवन में वापस नहीं जाना चाहते। ओके, तो इस पर्सन ने कुछ स्पेल वर्क वगैरह किए आपके अगेंस्ट, जिनको काट दिया गया है। ओके, एंड काट कर उस विच के मुंह पर ही फेंक दिया गया है, एंड शी विल बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा। एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, पीस, हार्मनी, आपको ये सब मिलने वाला है। ओके, इन सब चीज़ों को उसने टारगेट किया है, तो जिन चीज़ों को वो पर्सन आपके अगेंस्ट टारगेट करती है, आपके जीवन में उन चीज़ों की और ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। या समथिंग टू डू विद डॉक्टर, कोई डॉक्टर वगैरह को दिखा रहा है, कोई हेल्थ चेकअप वगैरह करा रहा है, आप डॉक्टर हैं, आपके जीवन में इस प्रकार की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी है। लव योर स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है किसी को, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, आपका नाम मुस्कान है। ओके, किसी को आपकी स्माइल बहुत पसंद है। यू ऑलवेज विन, या तो आपके भाग्य में है विजयी रहना, आपका नाम है विजय, अजय है, और आपकी डेस्टिनी में है जीतना। क्राइंग फॉर यू, आपके लिए रो रहा है कोई, समवन इज क्राइंग फॉर यू, या कोई रो रहा है आपके लिए। ओके, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, या किसी की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, किसी की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति मची हुई है, परेशान है कोई। यू आर सो डिफरेंट, आप एकदम अलग हैं, नायाब हैं, आप यूनिक हैं। ओके, यूनिक इन अ गुड वे। या यू आर अंडर डिवाइन CCTV सर्विलेंस नो मैटर एट व्हाट टाइम, तो दिव्य शक्तियाँ हमेशा आप पर वॉच रखती हैं। ठीक है, आप डिवाइन CCTV सर्विलेंस के अंडर हैं, डिवाइन एनर्जीज आप पर वॉच रखते हैं हर समय। ओके, यूज लापीस लजूली टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। सी, सो आपको कुछ क्रिस्टल यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, लापीस लजूली। अगर आप अपना करियर कम्युनिकेशन फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप अपने लिए लापीस लजूली क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को ठीक से लोग समझें, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड ना करें, तो आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये क्रिस्टल आपकी सहायता करता है क्लियर कम्युनिकेटर बनने में। ठीक है, आप क्लियरली अपनी बात को रख पाते हैं। ओके, एंड आप एक ग्रेट कम्युनिकेटर बन सकते हैं अगर आप इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं। ओके, ये है लापीस लजूली क्रिस्टल। तो अगर आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। सो मेरे पास लापीस लजूली क्रिस्टल के गणेश जी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी दूसरे शेप में आपको ये क्रिस्टल अवेलेबल करा दूंगी। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, और आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। या सो ये यूनिवर्स की तरफ से साइन आया है कि आपको लापीस लजूली क्रिस्टल यूज़ करने की ज़रूरत है। रोमांटिक पार्टनरशिप, या आपके जीवन में कुछ रोमांटिक पार्टनरशिप आ रही है। ओके, राइट, ओके, आई लव यू टू द मून एंड बैक। ओके, कोई आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है।
ओके, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। आप ये प्यार व्यार वाली चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे। या जेलस सिस्टर इन लॉ, सी किसी की सिस्टर इन लॉ जेलस हैं, सिस्टर जेलस हैं। आई नो आई मेस्ड अप, सी तो किसी को एहसास हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, ठीक है, कोई आपसे कहना चाहता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने कुछ गलती करी, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कुछ। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहता है, ठीक है, समवन वॉन्ट्स टू गिफ्ट समवन। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, इट वॉज नॉट द राइट टाइम, नाउ इज द राइट टाइम, आपसे कह रहा है कोई। या सो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि इट वॉज नॉट द राइट टाइम, नाउ इज द राइट टाइम, तो वो सही समय नहीं था, अब सही समय है किसी चीज़ का। यू चेंज इज कमिंग योर वे, सी बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, आपके जीवन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव हो रहे हैं, मेजर चेंजेस। हाँ, नोजी नेबर्स, तो आपको नोजी नेबर्स से सावधान रहना है, ऐसे नेबर्स जो बहुत ज़्यादा नाक घुसा कर रखते हैं आपकी लाइफ में, इंटरफेयर करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं बहुत ज़्यादा। फोकस ऑन फाइनेंसेस, आपको अपने फाइनेंसेस पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। राइट, वन लास्ट, लेट्स सी और क्या आ रहा है। ओके, दो आए हैं यहाँ पर। फ्रस्ट्रेटेड, कोई फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, ठीक है। वेल्थ इज कमिंग इफ़ यू आर मेकिंग एन एफर्ट, तो आपकी तरफ वेल्थ आ रहा है, तो आप अगर एफर्ट्स करते हैं तो धन आपकी तरफ आएगा। ओके, आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। सो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ रही है नार्सिसिस्ट, तो कोई नार्सिसिस्ट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसकी आपने बहुत केयर करी, बहुत परवाह करी, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, एंड दिस पर्सन हेट्स योर अचीवमेंट, इस पर्सन को, या दिस पर्सन हेट्स योर अचीवमेंट, इस पर्सन को आपकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बॉटम की एनर्जी है ये। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।